दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और यहाँ पर आप एक सबसे मेजर चीज़ देख सकेंगे कि आपके पाम में राहु रेखाओं की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा प्रबल है। और राहु रेखाएं जब भी इस कारण या इस तरह से लाइफ लाइन को या माइंड लाइन को अफेक्ट करती है तो ऐसे जातक के जीवन में बेफिजूल की भागा दौड़ी, बेफिजूल का श्रम, भय अथवा चिंता और बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव, ये सब कुछ देखने को मिलता है। ऐसे जातक हमेशा दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाते हैं क्योंकि इनकी विचारधारा, कर्म या जो ऊर्जा है वो दूसरों के द्वारा दुरुपयोग होती है। इसीलिए यहाँ पर आपको आपकी राहु रेखाओं के अतिरिक्त बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है क्योंकि आगे चल कर के माइंड लाइन पे हमें मेजर ब्रेक्स देखने को मिल रहे हैं जो मेंटली स्ट्रेस, डिप्रेशन या एक तरीके से टेंशन, इन सब चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो ये पोर्शन अभी आने में समय है। इसके रिगार्डिंग अभी से एक्शन लिया गया तो लाइफ अभी से ही बहुत ज़्यादा बेटर और सिस्टमेटिकली रन होने लग जाएगी। तो फिलहाल आते हैं फिंगर की लेंथ पे, तो देख सकेंगे फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है। ये एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर क्विकली वर्क करने लगना, पहले एक्शन लेना देन आफ्टर थिंकिंग करना, किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाना, थोड़ा ज़िद्दी मनमौजी किस्म का व्यक्तित्व रखना, डोमिनेटिंग टाइप का नेचर यह देता है। शॉर्ट फिंगर वाले जातक जीवन में बहुत बड़े मुकाम हासिल कर लेते हैं लेकिन जो ऊर्जा है वो सही जगह जब लगे तब जाके इसका शुभ परिणाम मिलता है। अदरवाइज शॉर्ट फिंगर शॉर्ट टेम्पर्ड भी बनाता है, पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी देता है क्योंकि कोई भी चीज़ पाने की लालसा या चाहत बहुत तीव्र होने के कारण जो कुछ चाहिए अभी चाहिए वाला व्यक्तित्व हो जाता है। यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर के बीच में जब भी गैप मेंटेन होता है तो कभी भी दूसरों के थॉट्स, प्रोसेस, रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली चल नहीं पाते। कारण ये रहता है कि जुपिटर अपने आप में विजडम है और सैटर्न सेल्फ वर्क है एंड आपका किसी भी तरीके का डेस्टिनी, लक और सेल्फ मेड जो भी आप काम करें वो सब इंडिकेट करता है। तो जब इन दोनों के बीच में गैप हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति अपने अनुसार, अपने तौर तरीके से काम करना ज़्यादा पसंद करते हुए देखने को मिलते हैं, इसीलिए किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में आपकी बहुत कोई फ़र्क है नहीं, लेकिन फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है तो ये आपको बहुत एम्बिशियस बनाएगा, जिसके कारण हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट, हाई लेवल का थिंकिंग प्रोसेस यहाँ देखने को मिलता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर भी देखने को मिलते हैं। जितनी बड़ी जिम्मेदारियाँ लें, जिम्मेदारी के साथ में कोई भी काम करें, अपने आप को ज़्यादा फ्री ना रखें, एजुकेशन गेन करते रहें या स्किल्स डेवलप करें, ओवरऑल जुपिटर का वर्क करें जिसे कहते हैं हम विजडम, तो अपने विजडम के ऊपर काम करें तो आपके लाइफ में बहुत एक्सपांड लेवल पे ग्रोथ देखने को मिलेगा आपके बिजनेस में, वर्क में या अर्निंग्स में, क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग्स जैसी आपको मिलती है। जुपिटर आपके नॉलेज के साथ आपके माता पिता भी हैं, आपके जितने गुरुजन हैं जो गाइडर या एडवाइजेस देते हैं वो सब भी हैं। उन सब की बातें सुनना, समझना, उन सब की बातों पे चलना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होता दिखाई दे रहा है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है यहाँ पर आपकी वो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा ही शॉर्ट है और लिटिल फिंगर थोड़ा नीचे की तरफ भी झुका हुआ है या नीचे की तरफ शिफ्टेड है, जिसके कारण कम्युनिकेशन बैरियर्स कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है, जैसे मन के अंदर ही बात रह जाना, समय पर अपनी बात नहीं कह पाना। कम्युनिकेशन बैरियर को ठीक रखने के लिए अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए और ये मिस मैनेजमेंट भी देता है। तो इस कंडीशन में मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट रखने से एक ही समय पर बचना चाहिए। जब तक एक काम पूरा ना हो या फिर आप अपने काम या अपने इच्छाओं को लेकर के एक तरीके से प्रायोरिटी सेट कर लीजिए कि ये काम सबसे पहले करेंगे जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रख रहा है। देन आफ्टर आप इस तरीके से जितना ज़्यादा रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन या सिस्टमेटिकली वर्क करने की कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिकली राहु रेखाओं का नेगेटिव असर जो भ्रमित करता है, बेफिजूल की भागा दौड़ी देता है, एनर्जी डिस्टर्ब करता है, वो ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो सैटर्न फिंगर हल्का सा सन की तरफ टिल्टेड है, तो इस कंडीशन में यह क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है, अर्थात अपने खुद के तौर तरीके से ही काम करना यहाँ आप पसंद करेंगे। और जो लिटिल फिंगर है वो बाकी फिंगर की तरफ झुका हुआ है, तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। फैमिली के प्रति डेडिकेशन होना,
या फैमिली को लेकर के इम्पोर्टेंस होना या फैमिली को सुख देना, ये सारे नियत भी देखने को मिलता है। फिंगर पे हम देख सक रहे हैं कि सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देता है। तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है सैटर्न माउंट के ही जस्ट नीचे से स्टार्ट हो रहा है ये रेखा भी बहुत मजबूत हुई नहीं है, इसे विया लाइसा कहा जाता है। ये एक तरीके का एडिक्शन भी दे सकता है, तो गलत संगत आदत लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है। तो फ्रेंडली नेचर होना अच्छी बात है। डिसाइड ये करना है कि आपका एनवायरनमेंट या सराउंडिंग आप क्या मेंटेन रख रहे हैं। जिस तरीके का एनवायरनमेंट या सराउंडिंग आपका रहेगा, फुल टू लाइफ आपकी वैसी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके पाम का स्ट्रक्चर स्क्वायरिश भी है एंड रेक्टेंगुलर भी है। इस कंडीशन में इसे मिक्स हैंड कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है कि ऐसे व्यक्ति जिस परिस्थिति माहौल में रहे वो वैसे हो जाते हैं या उस परिस्थिति माहौल को अपने जैसा बना लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमने गैप देखा, जो ज़िद्दी बनाता है, माइंड लाइन भी लाइफ लाइन से पूरी अलग है, जो अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा प्रबल बनाता है। तो सराउंडिंग में या किसी भी इन्वायरमेंट में जाएंगे और बहुत कम उन सारे इन्वायरमेंट में ढलेंगे, लेकिन उस इन्वायरमेंट को अपने अनुसार ढाल देंगे। तो यहाँ पर आपको इन सारी बातों पे ज़्यादा गौर करना है कि आप देख क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, क्या आपकी सोच हो रही है। ये सारी चीज़ें जैसे ही आपकी ओवरऑल अच्छी होना शुरू होगी, बेस्ट होना शुरू होगी, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देख पाएंगे हर विषय को लेकर के। कुछ बेसिक रीज़न है कि बहुत ग्रोथ होने के चांसेस हैं आपके लाइफ में। पहला रीज़न ये है कि आपके पाम में जो मरकरी लाइन है वो डबल और ट्रिपल सोर्सेज में अवेलेबल है, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या बिजनेसेस रन करवाता है। मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन फुली सेटिस्फाइड हो रहा है, जो इनफ अमाउंट में मनी एंड सेविंग्स देता है। माइंड लाइन के ऊपर भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है मरकरी लाइन के द्वारा, जो इनोवेटिव आइडियाज़ और ग्रेट बिजनेस सेंस या लक डेवलप करवाता है। सूर्य के क्षेत्र पर हम बायफोर्क का साइन देख रहे हैं, जो रॉयल्टी को बढ़ाता है। ये सारे साइन और मजबूत हो सकते हैं और इनके अलावा भी पॉजिटिव साइन आ सकता है, सिर्फ इस कुछ सजेशंस को अगर आप फॉलो कर लें। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट अभी नहीं है, हो रहे हैं, तो आपके लॉजिक्स अभी और ज़्यादा क्लियर होने बाकी हैं और प्रोमिनेंट डिसीजंस अभी लेना बाकी है। ये फिंगर के नोट जैसे ही क्लियर होने लगते हैं तो ऑन द स्पॉट एक्यूरेट और इमीडिएटली डिसीजंस ले पाने में फिर सक्षम होते हैं। ये क्लियर तभी होते हैं जब हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग या एनालिसिस बढ़ जाए। फेलेंजेस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है। इंटरनल मार्स थोड़ा सा आपका दब रहा है, तो हल्का फुल्का फिजिकल फिटनेस को लेकर के डिस्टर्बेंस आते रहता है, या एनर्जीज, फिजिकल एनर्जीज कहीं ना कहीं अप डाउन होती रहती है। लेकिन वही जो वीनस माउंट है वो आपका डेवलप बिल्कुल प्रोमिनेंट है। मरकरी लाइन एक्टिव है, हार्ट लाइन की कंडीशन बिल्कुल ठीक जा रही है, इसलिए मेजर हेल्थ इश्यूज आपको डेफिनेटली देखने को नहीं मिलेगा। थंब का साइज भी शॉर्ट है। जब शॉर्ट थंब होता है तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इमीडिएट एक्शन डिसीजंस लेना, जो फिंगर पे भी हमने देखा। शॉर्ट थंब में प्रॉब्लम ये रहती है कि कंसिस्टेंसी में काम नहीं कर पाते, बहुत जल्दी उतावलापन, बेचैनी या एग्रेशन आता हुआ देखने को मिलता है जब अपने अकॉर्डिंगली काम ना हो। अच्छी बात इसमें यह रहती है कि रात गई बात गई, बहुत जल्दी मूव ऑन कर पाते हैं, लेट गो, पुरानी बातों को छोड़ आगे बढ़ पाते हैं। तो शॉर्ट थंब में सबसे ज़्यादा कमी यही देखने को मिलता है कि नॉलेज होता है, इन्फॉर्मेशंस भी होता है, लेकिन टेक्निक्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है अपने काम को लेकर के या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। टेक्निक्स यानी किस मेथड से आप आगे बढ़ेंगे, किस सोर्सेज से आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शॉर्ट थंब फोर्स आपको कराएगा कि 10 स्टेप के काम को कैसे 2 स्टेप में किया जाए। तो जो शॉर्टकट अपनाने वाला कॉम्बिनेशन है या जल्दी सीढ़ी चढ़ने वाला नेचर है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम दे देता है। तो इस कंडीशन को ठीक रखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने सेकंड फेलेंस पे ध्यान दीजिए। इसका तात्पर्य है लॉजिक, यानी आप अगर कुछ भी एक्शन ले रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं लॉजिक से, यानी प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग या प्रॉपर एनालिसिस के साथ जब काम करने जाएंगे, तो यही शॉर्ट थंब आपकी पावर बन जाएगा कि जो काम 10 दिन में हो सकता है वो 2 दिन में हो रहा है, क्योंकि आप अब शॉर्टकट नहीं, अब आप टेक्निक्स अपना रहे हैं अपने काम में। यहाँ पर जब सीधी खड़ी रेखाएं देखने को मिलती है तो कोई भी आप जैसे जातकों से जीत नहीं पाता है बहसबाजी में, क्योंकि इतने तरह तरह के तथ्य या इतनी तरह तरह की बातें उस दौरान आपके पास में आ जाती है कि सामने वाले का मुंह बंद हो जाए। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया है कि लॉजिक्स ओवरऑल अगर आप अपने बेटर कर दें
टेक्निक्स अपने लाइफ में बढ़ा दें, मेथड्स अच्छे से यूटिलाइज करें, स्टेप बाय स्टेप काम करें अर्थात, तो आपकी लाइफ में फिर कोई भी काम आधा अधूरा या बीच में रुका हुआ देखने को नहीं मिलेगा। पाम का स्ट्रक्चर जब भी मिक्स टाइप का होता है तो ये एम्बिशियस भी बनाता है, मोटिवेशनल भी बनाता है, हार्ड वर्किंग नेचर भी दे देता है, अपनी डिज़ायर एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए किसी भी लेवल पे जा सकने में सक्षम देखने को मिलते हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर में हम देख सकेंगे सबसे पहले कि इधर आड़ी रेखाओं का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छा साइन होता है। ये कॉम्बिनेशन सबसे पहले तो आपको स्पिरिचुअलिटी में लेकर के जाएगा। स्पिरिचुअलिटी का सीधा तात्पर्य ये नहीं होता कि अंधभक्ति हो या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ हो, इसमें यह होता है कि अपने लाइफ को इस तरीके से कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं कि पुण्य बढ़े, पाप कम हो, दूसरों को फ़ायदा ज़्यादा पहुँचे, अपने कारण किसी को नुकसान ना हो। यह कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग डेफिनेटली देता है, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है कि अपने विजडम को या नॉलेज को बढ़ाते रहना पड़ता है। दूसरा, ये सोशल वर्कर भी बनाता है, इसीलिए आप जैसे जातक आगे से रह करके दूसरों की मदद करते हुए भी देखने को मिलेंगे और बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को लेकर के लगाव भी आपको हो जाएगा। आपके माता पिता का नेचर कहीं ना कहीं अच्छा है, कर्म अच्छे हैं या स्पिरिचुअल हैं, जिस कारण से आपके हाथ में ये कॉम्बिनेशन आया। तो ये कॉम्बिनेशन आपको ओवरऑल लाइफ में बेनिफिट्स इस तरीके से देगा कि जब भी आपके ऊपर रोग, ऋण, शत्रु या कोई मुसीबत आएगा, कहीं ना कहीं से किसी भी सपोर्ट के तहत आप वहाँ से निकल जाएंगे या बच जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर जब इस तरह की इंडिपेंडेंट लाइन होती है तो इसे एम्बिशियस लाइन कहते हैं, बट कंडीशन ये रहती है कि एम्बिशन हमारे लिए नहीं होता। आप जैसे जातक दूसरों के लिए एम्बिशियस ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे दूसरों का दुख दर्द सुन नहीं पाना, खुद से जितना बन सक रहा दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए हमेशा हाजिर रहना, मना नहीं कर पाना, नहीं कर पाना सपोर्ट देते हुए। इसके बाद में यहाँ पर एक और प्रोग्रेस लाइन है जो माइंड लाइन से निकली है। यह कॉम्बिनेशन हमेशा व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है या हमेशा ऊंची सोच, ऊंची नीयत देखने को मिलती है। अब यहाँ पर इन्हीं रेखाओं के अतिरिक्त में आपके बहुत माइन्यूट लेवल पे इस जगह पे ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो गया। ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ऐसे सारे साइन उस ग्रह को लेकर के बहुत मजबूती या सिक्योरिटी दिखा देते हैं। जुपिटर पर ट्रायंगल का साइन बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट, अच्छी खासी एजुकेशन या एजुकेशन में कोई बैरियर नहीं आने देते हैं, मदर फादर या फैमिली से ग्रेट लेवल का सपोर्ट, सक्सेस आफ्टर मैरिज, सोसाइटी में ग्रेट लेवल का स्टेटस या रिसोर्सेज देखने को मिलता है। सैटर्न माउंट की स्थिति में हम आएंगे तो यहाँ पर हम देख सक रहे हैं कि आपकी जो लक लाइन है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। जैसे सैटर्न की खुद की ये लक लाइन है तो ये आप देखिए, ये रुक रुक करके आपकी रन हो रही है। यहाँ से भी हम नीचे से भी देखेंगे तो ये मल्टीपल टाइम्स रुक रही है, ब्रेक खा रही है, थोड़ी धुंधली हो रही है, देन आगे बढ़ रही है। तो देखिए लेफ्ट पाम इसलिए एनालाइज प्रॉपरली हो रहा है क्योंकि आपका एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड है, यही आपका प्रेजेंट के बिहाफ पे फ्यूचर जज कर रहा है। और यहाँ पर लक लाइन है आपकी बिल्कुल वीक। तो इस कंडीशन में आपका कोई भी काम शुरू तो ईजिली हो जाएगा क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग से तो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी सब आ जाएगा, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है, बीच बीच में रुक रहा है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आपका खुद का डेडिकेशन, एम को लेकर के क्लैरिटी, फोकस, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब इजली हो जाती हैं। ये चीज़ें डिस्टर्ब ही इसलिए हो रही है जो पहले ही रीज़न बताया गया, राहु की भूमिका जो भ्रमित करती है, शॉर्ट थंब जो बार बार जल्दी काम करने के कारण डिस्टर्बेंस लेकर के आती है, उतावलापन के कारण गलतियां करवाती है, और इसी कारण से बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को लेकर के इंटरेस्ट आता है तो बहुत जल्दी बोरियत भी आ जाता है। तो ये सब चीज़ मिक्स हो रही है और यहाँ पर जो विया लाइसा विया साइन है वो भी डेवलप हो रहा है। तो अभी से इन सब पे काम कर दिया गया तो ये जो प्रॉब्लम अभी जनरेट ही हो रहा है ये अभी के अभी डिजॉल्व आपका हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये कंसिस्टेंसी में रह गया तो ये लक लाइन अगर मजबूत हो गई यानी गाढ़ी हो गई तो फिर इसको चेंज कर पाना फिर मुश्किल होता है, क्योंकि ये लक लाइन हमारे खुद के नेचर, थिंकिंग, एक्शन इन सबको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम उसमें किसी भी गलत हरकतों में या एक तरीके से हमारी कमियों में जब हम बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं तो रेखाएं फिर सरलता से नहीं बदलती हैं। इसीलिए अभी इससे ही इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले इसी बात का ध्यान देना है आपको कि आप पहले अपने विज़न को क्लियर करिए, लॉन्ग टर्म बेसिस गोल्स एंड प्लानिंग करिए और एक समय पर एक ही काम करिए और कंसिस्टेंसी में करने का कोशिश करिए। आप अगर ये कर लेते हैं तो ये लक लाइन तो मजबूत होगा ही, लेकिन सपोर्टिव लक लाइन जिसे हम सन लाइन कहते हैं, जिसे फेम लाइन, सक्सेस लाइन,
वेल्थ लाइन भी कहते हैं। ये लाइन ऑटोमेटिकली सपोर्ट कर रही है आपकी लक लाइन को, मेन लक लाइन को, जो बता रही है कि अगर सिस्टमेटिकली लाइफ रन हुआ तो चीज़ें खुद चल के आपके पास आएगी। नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, वेल्थ, गुडविल, सब कुछ A to Z। तो इन सब कॉम्बिनेशंस को बहुत मजबूत किया जा सकता है। और अगर ये कॉम्बिनेशन ऐसे मजबूत हुआ है और ट्रायंगल मजबूती से बन गया है यहाँ पर, या फिर रेक्टेंगल का साइन बन गया, तो ये मल्टी स्टेट्स प्रॉपर्टी या मल्टीपल प्रॉपर्टी ऑन करवाता है व्यक्ति को। तो सैटर्न की कंडीशन अगर माउंट की बात करें तो वो डेवलप ठीक है, तो कर्म में, मेहनत में ऐसी कोई परेशानियां नहीं है। और यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन आकर के ब्रेक लेते लेते रुकी और जुपिटर की तरफ बढ़ गई, तो आप बहुत ज़्यादा मतलबी, खुदगर्ज नहीं हो सकेंगे और आप इमोशनल, सेंटिमेंटल, लविंग या केयरिंग देखने को ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन जैसा कि देख सकते हैं कि यह हार्ट लाइन आपका ब्रेक ले लेकर के चल रही है, तो मूड स्विंग का इशू यह देती है। सन माउंट की रिगार्डिंग बात किया जाए तो आपकी जो सन लाइन है, पहली बात कि यहाँ से यहाँ तक की सन लाइन कहीं ना कहीं बहुत बेटर है, लेकिन सन माउंट पर आते आते लाइंस आपकी डिस्टर्ब हो रही है। कारण ये रहता है कि जब डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा होते हैं लाइफ में, फोकस की कमी होती है या डिसइंटरेस्ट होता है, तो एक दूसरे को रेखाएं काटने लगती है। अब यहाँ पर आपकी सनलाइन 1, 2, 3, 4 इन सभी भूमिकाओं में है, जो कि हर तरफ व्यक्ति का ध्यान भटकाती है या हर तरह का काम एक समय पर करने की आदत देती है। अब इन सारी चीज़ों के कारण होता यह है कि फोकस नहीं हो पाता, एनर्जी सही से नहीं लग पाती है, तो क्रॉसेस कैसे साइंस आते हैं जो इमीडिएटली डिसइंटरेस्ट दे देते हैं किसी भी काम को लेकर के, फोकस की कमी दे देते हैं, ध्यान भटका देते हैं। और जैसे ये फादर फिगर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो फादर से भी रिलेशन में डिस्टर्बेंस या वैचारिक अनबन, मतभेद, ये सारी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। एजुकेशन का कारक भी है सूर्य, नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट का भी कारक है, तो वो सब फील्ड में या उन सभी चीज़ों में सक्सेस होने में भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जैसे एजुकेशन में ब्रेक होना, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिलना, या सक्सेस नहीं मिल पाना प्रॉपरली, रिजल्ट्स हाथ में नहीं आ पाना, तो यहाँ पर आपको मेजरली सन रेमेडी करने की ज़रूरत के बजाय सैटर्न रेमेडी करने की ज़रूरत है। देन आफ्टर आपका सन माउंट वेल प्लेस्ड और वेल ब्लेस्ड भी होगा, क्योंकि आउटर मार्स से सनलाइन का कनेक्शन आ रहा है। तो जिन सभी कार्यों में आपका पराक्रम, मेहनत रहेगा, आपको सक्सेस उसमें कोई रोक ही नहीं सकता है। इधर पे जो बात स्टार्टिंग में कही गई बायफोर का साइन, ये रॉयल्टी देता है। क्या होता है कि जब सन और मरकरी दोनों कुंडली में भी मर्ज होते हैं, तो इसे बुधादित्य योग कहा जाता है। और बुधादित्य योग वाले जातक किसी भी क्षेत्र में बहुत प्रबल या बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं। कंडीशन ये रहता है कि सूर्य जो है अग्नि के कारक हैं और शासन के भी कारक हैं, तो जितना ज़्यादा नियमबद्ध होकर के चला जाता है उतना ज़्यादा लाभ मिलता जाता है। बिजनेस का कारक यहाँ पर आपका मरकरी ही है, तो इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा, लेकिन नियमबद्ध यानी रूल्स रेगुलेशन के अतिरिक्त रह करके जो आप काम करेंगे उसमें आपकी रॉयल्टी बढ़ती चली जाएगी। रॉयल्टी का सीधा तात्पर्य स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ वर्क, बिजनेस, सब कुछ, ये सारी कुछ चीज़ें बढ़ती है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छे कनेक्शन, अच्छे कॉन्टैक्ट्स, अच्छे रिलेशंस और इन सभी के थ्रू लाभ भी दिलाता है। तो ये सन माउंट हम खराब नहीं कहेंगे इसको, ये अच्छा है। अभी डिस्टर्ब है तो इसको ठीक डेफिनेटली किया जा सकता है। सन माउंट पे आप एक अनदर लाइन देखेंगे जो बिल्कुल मरकरी के निकट है। ये आपको बहुत इंटरेस्ट दिलाएगी। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, गैम्बलिंग, वह सभी सोर्सेज जिसमें ऑनलाइन वे में इमीडिएटली अर्निंग किया जा सकता है। मरकरी माउंट के ऊपर इसके अलावा जो है मल्टीपल लाइंस की अवेलेबिलिटी भी है। तो ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, अट्रैक्टिव नेचर एंड पर्सनैलिटी, टॉकिंग सेंस, बिहेवियर, इन सारी चीज़ों को और बेटर करता जाता है। हार्ट लाइन के एंड में बायफोर का साइन गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि बहुत लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाएंगे आप। कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, ये आपके नेचर में देखने को मिलेगा। करेंगे हृदय रेखा के बारे में। तो हृदय रेखा की कंडीशन ओवरऑल आपके पाम में ठीक जा रही है, ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम इधर नहीं है। और गुरु की तरफ झुकने के कारण यह बहुत ज़्यादा सहयोगी किस्म का व्यक्ति को बनाता है, साफ दिल का बनाता है, साफ हृदय का बनाता है। इसलिए साफ सुथरा बातचीत करना, अपने भाव साफ सुथरे रूप में रखना, ये दूसरे लोगों के भाव या इमोशंस की कद्र करना, ये देखने को यहाँ मिलता है। थोड़ा सा सीक्रेटिव भी रहेंगे, और जितना ज़्यादा सीक्रेटफुल होकर के किसी काम को अंजाम देंगे उतना ज़्यादा सफलता आपको मिलता जाएगा। और यहाँ
फिश सिंबल का साइन या कुछ अनदर साइन अगर बनता है तो बहुत अच्छा जीवन में पैसा या ज़्यादा पैसा भी देखने को मिलेगा। माइंड लाइन जब लाइफ लाइन से पूरी अलग चलती है तो बचपन से व्यक्ति को यह ज़िद्दी और एडवेंचरस लवर और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी देता है हर विषय को लेकर के। इसीलिए सुन सबकी लेना करना अपने मन की या अपने ज़िद पर अड़िग रहने जैसी योगों को यह निर्मित करता है। यहाँ पर माइंड लाइन फेल करके थोड़ा चल रहा है तो मेंटल प्रेशर हमेशा किसी न किसी वजह से देखने को मिलता है। अब जो बताया गया कि राहु रेखा के कारण माइंड लाइन पे भी अफेक्ट आ रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी अप्रोक्स 33 से लेकर के 39 के मिड तक माइंड लाइन बहुत ज़्यादा बार ब्रेक हो रही है। ब्रांचेस बहुत निकल रहे हैं और ब्रेक इस कंडीशन में इस तरीके से हो रही है और इस तरीके का ब्रेक अच्छा नहीं माना जाता है। ये उस समय किसी भी तरीके का बहुत तकलीफ या मानसिक तनाव को दर्शाता है। इसके बाद में माइंड लाइन आपकी बिल्कुल स्टेबल हुई है एंड एक अनदर जो लक लाइन है वो उसने भी आकर के बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो इस कंडीशन में यह कॉम्बिनेशन मेंटली स्ट्रॉन्ग तो बना देता है जिसके कारण प्रेशराइज सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ती है, लेकिन ये पीरियड कभी भी अच्छा नहीं माना गया। अब इसी समय के अतिरिक्त पे आप देखेंगे लाइफ लाइन के ऊपर में भी तो यहाँ पर इस पोर्शन में आप देखिए इधर बिखराव ज़्यादा है। इसके पहले लाइफ लाइन में भी एक अपग्रेडेशन हुआ है जो कि नॉर्मली अच्छा माना जाता है। यह क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लाइफ की एनर्जी को इंक्रीज करता है। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन ख़राब नहीं होता और ये कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ 28 के एज में। तो 28 के एज से आपकी लाइफ में करेक्टली बहुत अच्छी एनर्जीज मेंटेन होने लगेगी आपके हेल्थ, फैमिली और काम को लेकर के। उन्नति तरक्की बहुत अच्छी मिलती है जब इस तरह की प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी होती है लाइफ लाइन में, लेकिन बाधित जो रेखाएं हैं वो लगातार इधर मौजूद है और लाइफ लाइन भी बिखर के चल रही है जो कहीं ना कहीं बचपन से एनर्जीज डिस्टर्ब करती है, जैसे हेल्थ इशू, अनदर वरीज, स्ट्रेस, एंजाइटीज़, ये कुछ चीज़ें देखने को मिलती ही है। जैसे यहाँ पर आइलैंड का कॉम्बिनेशन आप क्लियरली देख सकेंगे। ये समय आपके जीवन का मात्र 17 से लेकर के 20 साल के बीच का है। तो इस पीरियड में मेजर वरीज, एंजाइटीज़ एंड डिस्टर्बेंस लाइफ में फेस करनी पड़ी। उसके पहले भी मंगल की रेखाएं आकर के क्रॉस करके गई जो एग्रेशन के कारण डिस्टर्बेंस लेकर के आती है, जो नॉर्मली 14, 12, 10 की एज में भी आया। अब ये राहु की रेखाएं मेंटली स्ट्रेस होने के साथ साथ नुकसान भी दे सकती है और आउटर मार्स के ऊपर में आपकी आड़ी रेखा डेवलप हो रही है जो कोर्ट केसेस को भी रिप्रेजेंट करती है। इन सारी बातों से डरने या घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें आपको पता होना ज़रूरी है ताकि इसके रिगार्डिंग आप अच्छे से एक्शन ले सके, काम कर सके। अब यहाँ जो सीधी खड़ी रेखाएं हैं वो बहुत अच्छी मानी गई है क्योंकि यह शत्रु हंता योग का निर्माण कर देती है। इस कंडीशन में रोग ऋण शत्रु ज़्यादा लगते नहीं हैं और जो हमने गुरु के क्षेत्र पर भी देखा वही बात इधर भी है कि इस कंडीशन में जो भी नुकसान करने के लिए आते हैं, तकलीफ देने के लिए आते हैं, वो खुद ही परास्त हो जाते हैं। ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए एक तरफ नेगेटिविटी है तो उसी का फुलफिलमेंट दूसरे तरफ हो रहा है, इसलिए ये पाम अच्छा लक को रिप्रेजेंट कर रहा है बार बार। लाइफ लाइन का फ्लो फिल बिल्कुल शुक्र की तरफ झुक गया है तो फैमिली बिजनेस ऑन या रन करने की पूरे के पूरे योग आपके पाम में मौजूद है। फैमिली को सुख पहुंचाना, खुश रखना, लॉन्ग लाइफ जीना, फैमिली से सुख मिलना, ये सब कुछ चीज़ें अच्छी खासी मौजूद है। इधर से एक स्ट्रॉन्ग लाइन बाहर की तरफ भी निकली है जो फॉरेन ट्रैवलिंग या मल्टीपल ट्रैवलिंग्स और फॉरेन में कुछ समय स्टे करने जैसे योगों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद में इसके पहले भी एक लाइन निकली हुई है करेक्ट आपके 35 के एज में, तो इस पीरियड में भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन या किसी भी तरीके का लाइफ में पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिलेगा अपने काम या रेसिडेंस को लेकर के। शुक्र के क्षेत्र के ऊपर में आड़ी रेखाएं थोड़ी ज़्यादा है तो परफेक्शन बहुत चाहिए अपने पार्टनर को लेकर के। जजमेंटल ज़्यादा रहेंगे और जजमेंटल होने के कारण ही कहीं ना कहीं नेगेटिविटी या ओवर थिंकिंग आएगा पार्टनर को लेकर के। अदरवाइज ये शुक्र आपका डेवलप अच्छा है जो यूनिक चॉइसेस देता है। लग्जरीज, मटेरियलिज्म, ये सब कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बिल्कुल बढ़िया रहने वाली है। सपोर्टिव लाइंस की जहाँ तक बात करें तो सपोर्टिव लाइन आपके पाम में एक्टिव हो रही है 26 के एज से और मेजर सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है 34 के ही एज से। तो इन सब पीरियड्स में आपको मेजर 34 के एज से बहुत ज़्यादा सपोर्ट दूसरों का मिलना शुरू हो जाएगा।
अब यहाँ पर भी एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन आप देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन भी फॉरेन लैंड में खुद का रेसिडेंस देता है। इसके बाद में जो छोटी छोटी ये लाइनें हैं, यही सब वरीज एंड स्ट्रेस लाइन है जो मेजर डिस्टर्बेंस यहाँ दे रही है। और चंद्र के क्षेत्र से भी बहुत सारी रेखाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं जो नए नए तरह के आइडियाज़, नए नए तरह के अपॉर्चुनिटीज़ या लक देता है, लेकिन कंटिन्यू नहीं रन कर पा रही है, तो बहुत सारी इच्छाएं या अरमान मन अधूरा रह जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको वर्क करने की ज़रूरत है। इसका सजेशंस एंड रेमेडी आपको डेफिनेटली शेयर किया जाएगा। और माइंड लाइन के एंड में आपके फिश सिंबल का साइन लक लाइन के सपोर्ट के कारण में होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन जब भी आता है तो हर तरह की चुनौती का सामना करते ही नहीं बल्कि हर तरह के चुनौती को पार कर सफल भी होते हुए देखने को मिलते हैं। तो आप जितना बड़ा रिस्क लेंगे, जितना ज़्यादा फोकस होकर के काम करेंगे, उतना ज़्यादा मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस आपको मिलता चला जाएगा। और यह कॉम्बिनेशन राइटर फॉर्क के अतिरिक्त भी आता है। तो अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है राइटिंग के रिगार्डिंग, पोइट्री के रिगार्डिंग, लेखन कार्य या बुद्धिमत्ता के संबंधित किसी भी विषय को लेकर के उसके ऊपर काम करना चाहिए। उसके द्वारा आपको लाभ बहुत मिलेगा या पहचान बहुत होगी। और यही चीज़ हम आपके राइट हैंड में देखें तो यहाँ पर आपकी लक लाइन फार बेटर कंडीशन में रन हो रही है। और ये थोड़ी सी यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन में ब्रेक आया इसी पोर्शन में 35-36 की एज में, इसमें थोड़ी सी आकर के डिस्टर्ब हुई, लेकिन एट द एंड वापस सैटर्न को कनेक्ट कर गई। इधर पे एक डमरू का कॉम्बिनेशन आप इस तरीके से देखेंगे तो डमरू का या फिर इन्फिनिटी का ये जो साइन होता है सन माउंट के ऊपर में, ये उन्हीं लोगों के हाथ में अधिकतर पाया जाता है जो अपने कुल का नाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, नहीं तो कुल का नाम वहीं तक सीमित हो जाए। तो आपके हथेली में कुल का नाम बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, या आप अपने समाज का, सभी का सम्मान, नाम बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि सूर्य पितृ, पूर्वज, परदादा, दादा, फिर फादर साहब, इन सबको दर्शाते हैं। तो यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन अधिकतर मामलों में पॉजिटिव रिजल्ट ही दे करके जाता है, क्योंकि पिता, दादा, पितृ, पूर्वज, कुल देवी देवता, इन सब के जो कृपा, आशीर्वाद, सत्कर्म रहते हैं, ये सब लगते हैं। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन एक्सट्रीम लेवल का सक्सेसफुल या बिजनेस टाइकून भी बनाते हुए देखने को मिलता है। लेकिन उसके पहले जो ये बैरियर्स बताए गए हैं माइंड लाइन पे, लक लाइन पे, कुछ आदतों को लेकर के, इस पे काम करने की ज़रूरत है। आपके पास में सीमेन लाइन की अवेलेबिलिटी हो रही है और ये व्यक्ति को बहुत अच्छा फोकस दे देती है, कंसिस्टेंसी देती है। बहुत बड़े बड़े जो रिसर्चर या फिर वो सभी लोग जो किसी एक विषय को लेकर के पीएचडी हासिल करते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जिनका फोकस, डेडिकेशन एक्सट्रीम लेवल का होता है, सीमेन लाइन पाया ही जाता है उनके पाम में। आपके पाम में सीमेन लाइन के साथ सेपरेट हार्ट लाइन एंड माइंड लाइन अवेलेबल है। तो बार बार फोकस डिस्टर्बेंस यहाँ पर यह इंडिकेट करा है कि कई मरतबा इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू दे दिया, कई मरतबा मेंटलिटी को ज़्यादा वैल्यू दे दिया जिसके कारण इमोशन लेस हो गए, कई मरतबा इन दोनों को छोड़ अपने काम को ज़्यादा फोकस दे दिया जिसके कारण मेंटली सेटिस्फेक्शन या इमोशनल सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस ही करना है। ये सारी रेखाएं खराब नहीं हैं, ये सारी रेखाएं अपने अलग अलग रिजल्ट दे रही है। बस आपको यह कंसंट्रेशन रखना है कि आपको आपके लाइफ में चाहिए क्या और आपको क्या एक्टिव करने की ज़रूरत है। तो आपको इस सीमेन लाइन को एक्टिव करने की ज़रूरत है कि डेडिकेशन, फोकस, एक्सट्रीम हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, इन सब के साथ काम करते जाएंगे। तो ये जो इन्फिनिटी का साइन हमने देखा डमरू का, यानी ये एक्सट्रीम बेनिफिट विद इन कपल ऑफ मंथ्स एंड ईयर के अतिरिक्त आपको दे देगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।